करो। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी गठबंधन को मजबूत किया जा सकता है, चौहान समाज के वोटों को भाजपा से निकाल करके समाजवादी पर शिफ्ट किया जा सकता है। आप सिर्फ इस पर फोकस करिए और इसी पर ध्यान दीजिए, और मैंने इसी पर फोकस किया। लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी मैसेज कैसे देंगे अति पिछड़ी जातियों को? क्या भाजपा से अति पिछड़ी जातियों को हटाए बगैर आप भाजपा का मुकाबला कर लेंगे? लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी मैसेज कैसे देंगे अति पिछड़ी जातियों को? क्या भाजपा से अति पिछड़ी जातियों को हटाए बगैर आप भाजपा का मुकाबला कर लेंगे? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव के बाद अब एक नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों को उम्मीद थी कि पहले राज्यसभा चुनाव और उसके बाद 13 सीटों के लिए हो रहे विधान परिषद के चुनाव में उन्हें मौका दिया जाएगा। सहयोगी दल राजनीति में वह दल होते हैं जो एक पार्टी के साथ सहयोग से सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चाहे महान दल हो या फिर कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी, या डॉक्टर संजय चौहान की जनवादी पार्टी, या फिर ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी, हर किसी को इस बार मौका नहीं मिला है। हम बातचीत करेंगे डॉक्टर संजय चौहान से और जानेंगे कि जो इस बार चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, और उसके पहले समाजवादी पार्टी का अपने सहयोगी दलों को सम्मान न देना, सीटों में भागीदारी न देना, क्या गठबंधन के लिए शुभ संकेत है? चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हमारी पहले भी बात हुई तो आपने कहा था कि उम्मीद है कि राज्यसभा या एमएलसी के लिए हमें सहयोगी दल के रूप में मौका दिया जाएगा। ना आपको मौका दिया गया, ना केशवदेव मौर्य को, ना ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को, ना कृष्णा पटेल की पार्टी को, तो कैसे चलेगा गठबंधन? देखिए, समाजवादी गठबंधन में जहाँ तक बात ओम प्रकाश राजभर की है, कृष्णा पटेल की है और महान दल की है, तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी इन लोगों को जितनी सीटों की ज़रूरत थी, पर्याप्त सीटें अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में दे दिया था। ओम प्रकाश राजभर जिसको अपने बेटे को विधानसभा का चुनाव भी लड़ाए, ये अलग बात है कि हार गए, फिर एमएलसी बनाना चाहते थे, पर्याप्त सीटें उन्होंने दिया। महान दल के केशवदेव मौर्य की पत्नी और बेटे दोनों लोगों को टिकट दिया। कृष्णा पटेल की माँ बेटी दोनों लोगों को उन्होंने टिकट दिया। मुझे तो चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, यह कह करके कि आपको चुनाव में फंसने की जरूरत नहीं, आप पार्टी का कैंपेन देखो, पार्टी का जनाधार कैसे बढ़ेगा इस पर फोकस करो। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी गठबंधन को मजबूत किया जा सकता है, चौहान समाज के वोटों को भाजपा से निकाल करके समाजवादी पर शिफ्ट किया जा सकता है, आप सिर्फ इस पर फोकस करिए और इसी पर ध्यान दीजिए। और मैंने इसी पर फोकस किया, और जिसका परिणाम है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में बड़ी तादाद में हमारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। तो वोट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन आपको क्या मिला? अब विधान परिषद के चुनाव में मुझे स्पष्ट था, मुझे पूरा भरोसा था कि मुझे चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया। अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ता तो आज विधायक होता। यह कह करके कि सरकार बनेगी, आपको एमएलसी बनाया जाएगा, नहीं बनेगी तो भी बना दिया जाएगा। और अब एमएलसी का जब बनाने का परिणाम आया तो एमएलसी मुझे नहीं बनाया गया। इसका दुख पार्टी के सभी पदाधिकारियों को है, कार्यकर्ताओं को है। चूँकि यह बात सिर्फ मुझसे कही गई होती, बंद कमरे में कही गई होती, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के फोरम पर भी समाजवादी पार्टी द्वारा यह कहा गया कि संजय चौहान के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सीट तो आपकी एक फिक्स ही है। तो हमारे पार्टी का हर पदाधिकारी इस बात को जानता था और उसको भरोसा था कि अखिलेश यादव जी संजय चौहान को निश्चित तौर पर किसी न किसी सदन में भेजेंगे, चाहे एमएलसी भेज दें, चाहे राज्यसभा भेज दें। लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, तो इससे पार्टी के कार्यकर्ता भी आहत हैं, आक्रोश में हैं। और मुझे भी इस बात का दुख है कि मैं अखिलेश जी का सबसे पुराना एलआई हूँ। मैं 2017 से अखिलेश जी के साथ चल रहा हूँ और लगातार भाजपा के खिलाफ कैंपेन चला रहा हूँ। 2019 के लोकसभा का चुनाव भी मैं उनके साथ लड़ा। 2022 में भी जितनी शिद्दत से मेहनत हमने किया है समाजवादी पार्टी का माहौल बनाने में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, अति पिछड़ों को खड़ा करने में, एक तरह से समाजवादी पार्टी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अछूत सी स्थिति में हो गई थी 2017 के बाद से। हमने अति पिछड़े जाति के लोगों को भरोसा दिलाया कि आप अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा करिए, और बीजेपी कतई नहीं चाहती है पिछड़े दलित वर्ग के लोगों का कल्याण। अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो इन सभी जातियों को समान रूप से भागीदारी मिलेगी और सबके सम्मान को सुरक्षा मिलेगी और सबको विकसित होने का समान अवसर मिलेगा। कैंपेन भी आपने किया और आपने वोट भी ट्रांसफर करा, लेकिन आपके साथ तो छलावा हो गया ना फिर गठबंधन के रूप में।
लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा किया गया, और ये सिर्फ मेरे लिए, मेरे कैरियर के लिए बड़ा खतरा नहीं है। मैं तो इतने दिन से संघर्ष कर रहा हूँ, 2 साल और भी करूँगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी मैसेज कैसे देंगे अति पिछड़ी जातियों को? क्या भाजपा से अति पिछड़ी जातियों को हटाए बगैर आप भाजपा का मुकाबला कर लेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ जब तक अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला 2024 के चुनाव में कैसे करेगी? तो मतलब और आप भी क्या अलग होने का सोच रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, अभी हम कोई निर्णय नहीं लिए हैं। अभी हम अपने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाएंगे, अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे और बैठ करके तय करेंगे कि मुझे क्या करना है। निश्चित तौर पर राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव से अखिलेश यादव जी ने कोई मैसेज नहीं दे पाया कि हम अपने गठबंधन के साथियों को मजबूती से साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अत्यंत पिछड़े वर्ग की जातियों को सम्मान मिले, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि हम 2024 के चुनाव में भाजपा का मुकाबला कर सकें। 2024 का मुकाबला कठिन होता जा रहा है अखिलेश यादव जी के इन निर्णयों से। इससे भी हम लोग दुखी हैं। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुख्य लड़ाई थी उस लड़ाई से बाहर होते दिख रहे हैं? अब अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे तो क्या यादव और मुसलमान के दम पर भाजपा का मुकाबला कर लेंगे? और इतनी दबाव में राजनीति करेंगे, किसी एक व्यक्ति के दबाव में पूरा का पूरा राज्यसभा और एमएलसी दे देंगे, तो अपने साथियों को नहीं साधेंगे तो कैसे चलेंगे? खबर आ रही कि प्रियंका गांधी से भी मिलने जा रहे हैं आप। अब जो परिस्थितियां वो बनाएं अखिलेश यादव जी, वो उनका विषय है। नहीं, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस नेतृत्व से मिलने जा रहे हैं। नहीं, अभी मैं आपसे बताया कि मेरी अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है, नहीं अभी मैं किसी से बात करूंगा। अभी हमारा पूरा फोकस अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, बिहार में अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। अभी 5 जून को हमने बिहार में रैली किया है, फिर 12 जून को हमारी बैठक है पटना में, और हम लोग फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस अपने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर। मन खिन्न हो गया है संजय चौहान का? देखिए, दुख तो होता ही है, क्यों नहीं होगा। हमने जिसके लिए दिन रात काम किया, जिसके भरोसे और विश्वास पर हमने समाज को खड़ा किया, अगर हमें उन भरोसे और विश्वास को तोड़ा जाएगा तो समाज को निराशा लगेगी, तो निराशा और तो मुझे भी होगी। तो यानी कदम उठाएंगे आप पार्टी बैठक के बाद? और निश्चित तौर पर पार्टी की बैठक बुलाएंगे, उसके बाद ही कोई कदम। हमें मान के चलें कि कुछ नए विकल्प के लिए भी रास्ते खुल गए हैं? अभी किसी विकल्प पर कोई विचार हमने नहीं किया है। ये हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान हैं, जिनका कहना है कि सहयोगी दलों को सम्मान न देना समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में भी भारी होगा, और साथ ही साथ इन्हें इस बात का भी दुख है कि जितना संघर्ष इन्होंने चुनाव के पहले से लेकर चुनाव तक किया, उसका इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। कैमरा पर्सन मानस के साथ अभिषेक शर्मा, #भारत न्यूज़, लखनऊ।